जादुई घड़ी और रहस्यमयी जंगल। गहरे जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रहसपुर। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पास के जंगल में जादुई रहस्य छिपे हैं। गांव के लोग उस जंगल के अंदर जाने से डरते थे क्योंकि कई साल पहले जंगल में जो लोग गए थे वे कभी वापस नहीं आए थे। लेकिन बच्चे हमेशा जिज्ञासु होते हैं। वे कहानी सुनते सुनते जंगल के रहस्यों में खो जाते थे। उन्हीं बच्चों में से 3 थे, आदित्य, नैना और रवि। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद ये तीनों गांव के किनारे खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच से चमक रही थी। घड़ी पुरानी लग रही थी लेकिन उसमें कुछ खास था। आदित्य ने उसे उठाया और देखा कि घड़ी पर समय की सुइयां उलटी दिशा में घूम रही थीं। ये कैसी घड़ी है? नैना ने चौंकते हुए पूछा। क्या ये जादुई है? रवि ने उत्साह से कहा। आदित्य ने घड़ी को ध्यान से देखा और बोला, पता नहीं, लेकिन इसे पहनने में क्या नुकसान हो सकता है? जैसे ही आदित्य ने घड़ी पहनी, घड़ी चमकने लगी और अचानक से एक तेज आवाज आई। सबके चारों ओर हवा का तेज झोंका आया और जब हवा शांत हुई, वे तीनों खुद को उस घने जंगल के बीचों बीच खड़ा पाए। ये हम कहाँ हैं? नैना घबराते हुए बोली। शायद हम उसी जादुई जंगल में हैं, आदित्य ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। वे डर गए थे, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जंगल के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और उनकी शाखाओं के बीच से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उनके आने का इंतजार कर रहे हों। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक पुराने टूटे हुए किले पर पड़ी। उस किले के पास एक पत्थर की मूर्ति थी जो किसी राजा की लग रही थी। मूर्ति के हाथ में एक तलवार थी, लेकिन तलवार की धार पर खून के धब्बे थे। ये मूर्ति तो बहुत डरावनी है, नैना ने कांपते हुए कहा। रवि ने मूर्ति की आंखों की ओर देखा। ये आंखें तो जैसे हमें देख रही हैं। हमें यहां से निकलना चाहिए, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी घड़ी फिर से चमकने लगी। घड़ी से एक आवाज आई, जैसे किसी ने उसे चालू कर दिया हो। आवाज में किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो भी इस घड़ी का मालिक है, उसे इस जंगल के सभी रहस्यों को सुलझाना होगा, वरना वह इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। आवाज खत्म होते ही चारों ओर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। क्या ये मजाक है? रवि ने डरते हुए पूछा। ये कोई मजाक नहीं है, आदित्य ने घड़ी को देखते हुए कहा। हमें इस घड़ी का रहस्य सुलझाना होगा। वे तीनों किले की ओर बढ़े। किले के अंदर बहुत अंधेरा था। वहां से निकलने के लिए उन्हें रास्ता खोजना था। अचानक उन्हें दीवार पर एक नक्शा दिखाई दिया, जिस पर जंगल के भीतर छिपे कुछ रहस्यमयी स्थलों के निशान थे। शायद ये नक्शा हमें सही दिशा दिखाएगा, आदित्य ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए कहा। वे नक्शे के आधार पर जंगल के भीतर और भी गहरे चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना कुआं मिला, जिसमें से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। वे डर गए, लेकिन आदित्य ने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर झांका। अचानक कुएं से एक अदृश्य शक्ति निकली और उसने तीनों को खींचकर अंदर गिरा दिया। जब वे नीचे पहुंचे तो खुद को एक अजीब और अलग दुनिया में पाया। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। आसमान में तारे दिन के उजाले में चमक रहे थे, पेड़ उल्टे लटके हुए थे और हर जगह अजीब अजीब सी परछाइयां दौड़ रही थीं। ये कहाँ आ गए हम? नैना ने चौंकते हुए कहा। लगता है ये इस जंगल का असली रहस्य है, आदित्य ने गंभीरता से कहा।
उन्हें आगे चलते हुए एक पुरानी किताब मिली जो किसी जादूगर की लग रही थी। उस किताब में लिखा था कि इस जंगल के अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा है जिसे पाने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहेली पहली थी, जिसे देख हर कोई डरता है वह असल में तुम्हारे भीतर होता है। बताओ वह क्या है? तीनों ने सोचा। डर, आदित्य ने जवाब दिया। तभी अचानक से एक दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। दूसरी पहेली थी, जिसके बिना तुम कुछ नहीं, वह हर चीज का हिस्सा है। वह क्या है? समय, रवि ने कहा, क्योंकि घड़ी ने उन्हें ये याद दिलाया। दरवाजा फिर से खुल गया। आखिरी पहेली थी, दोनों का अंत और दोनों की शुरुआत। यह क्या है? वे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। घबराहट बढ़ रही थी। तभी नैना ने धीरे से कहा, शायद इसका जवाब अंधकार हो सकता है, क्योंकि हर दिन का अंत रात में होता है और नई शुरुआत भी अंधकार से होती है। जवाब सही था। दरवाजा खुला और उनके सामने एक चमकता हुआ खजाना था। लेकिन तभी वहां एक बड़ा सा सांप प्रकट हो गया और उसने रास्ता रोक लिया। इस खजाने का असली मालिक मैं हूं, सांप ने कहा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। हम यहाँ खजाना लेने नहीं आए, आदित्य ने बहादुरी से कहा। हम यहाँ इस जंगल के रहस्यों को सुलझाने आए हैं, ताकि इस जादुई घड़ी का भेद जान सकें। सांप ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध है तो यह घड़ी तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन याद रखना, यह घड़ी सिर्फ एक बार काम करेगी। आदित्य ने घड़ी को घुमाया और देखते ही देखते तीनों फिर से अपने गांव रहसपुर के बाहर उसी जगह आ गए जहां से वे जंगल में गए थे। क्या ये सब सच था? रवि ने हैरानी से पूछा। शायद, लेकिन अब हमारे पास यह घड़ी नहीं है, आदित्य ने कहा। उन्होंने देखा कि घड़ी गायब हो चुकी थी। तीनों दोस्त चुपचाप घर की ओर लौट गए। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे।